मुकदमा तो बनता है और मुकदमा बनना भी चाहिए। जब रियासत, मुल्क और इदारों के खिलाफ बोलोगे तो मुकदमा बनेगा, क्योंकि आपके बोलने से इदारों का मुराल गिरता है, इदारों से मुतल्लिक अफराद में बगावत पैदा होती है। एक ट्वीट, जालिम का बच्चा, एक ट्वीट की खतरनाकी तुम क्या जानो। रियासत के निजाम में खलल डालता है एक ट्वीट, सारे निजाम को उलट पुलट करके रख देता है एक ट्वीट। इस ट्वीट करने वाले को पकड़ो और किसी 6x8 के कमरे में बंद कर दो। मत लिहाज करो कि इस ट्वीट करने वाले की उम्र 70 साल है या 80 साल। इसे बरहना करके मारो, इसकी इज्जत नफ्स को लीरो लीर कर दो। इतना तशद्दुद करो कि वो खुद जबान से कहे कि इस सलूक से बेहतर था मुझे गोली मार देते। कुछ रोज पहले आजम सवाती ने शहबाज शिब और हमजा शहबाज की अदालत से ड्राई क्लीन होने के बाद एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद राना सना को मौका मिल गया। आजम सवाती क्योंकि पीटीआई के हैं इसलिए इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, जबकि एतजाज अहसन ने भी इसी तरह का बयान दिया, मगर राना सना की हिम्मत नहीं कि वो इन्हें हाथ लगा सके। इस ट्वीट के बाद आजम सवाती के ऊपर एक FIR लॉन्च हुई और आधी रात को FIA ने इन्हें घर से उठा लिया। इसके बाद इन्होंने मीडिया को बताया कि इनको बरहना करके तशद्दुद किया गया। इस खबर की गूंज चारों आलम में फैल गई। दुनिया के हर बड़े अखबार और चैनल ने इस खबर को कवर किया। मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया मुंह में गुंगिया लेकर बैठा है, जैसे अगर वो कोई खबर नहीं चलाएगा तो दुनिया में किसी को वो खबर पता नहीं चलेगी। वैसे 21वीं सदी में भी कोई इस कदर बोला बाला हो सकता है तो वो पाकिस्तानी मीडिया है। आलमी मीडिया ने इस खबर को कवरेज देकर बताया है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट के सेनेटर को एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आलमी मीडिया पाकिस्तान का चेहरा भयानक करके दिखा रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। क्लिप देखें। Now, PTI Senator Azam Swati has been arrested for allegedly tweeting against the Pakistan Army Chief, according to a complaint filed by Pakistan's Federal Investigative Agency. वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि पाकिस्तानी सेनेटर को अपने ट्विटर के बयान पर पकड़ा और टॉर्चर किया गया। आजम सवाती इमरान खान की पार्टी के सीनियर रुकन हैं। इनको सुबह घर से हिरासत में लिया गया। एक कोर्ट ने 2 दिन आजम सवाती से तफ्तीश करने की इजाजत दी है। तफ्तीश करने वालों ने 8 दिन रिमांड की डिमांड की, मगर बाबर अमान ने कहा है कि कोर्ट ने 2 रोज की इजाजत दी है। कोर्ट ने आजम सवाती के मेडिकल एग्जामिनेशन की इजाजत भी दी है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि एक सीनियर ओपोजिशन लीडर जिनका ताल्लुक इमरान खान की पार्टी से है, इनको FIA ने इस्लामाबाद से अतवार की सुबह गिरफ्तार किया। बाबर अमान का कहना है कि मेरे क्लाइंट को सर्च वारंट के बगैर घर पर ऑपरेशन करने के बाद पकड़ा गया। बाबर अमान ने अल जजीरा को मजीद बताते हुए कहा कि आजम सवाती की आंखों पर पट्टी बांधी गई और इसे दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया गया। वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता है कि आजम सवाती को अथॉरिटीज ने मिलिट्री चीफ को तनकीद का निशाना बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। ABC न्यूज, ग्लोबल विलेज स्पेस और द इकोनॉमिक टाइम्स और बगैर न्यूज नेटवर्क ने इस खबर को रिपोर्ट किया है। इसी तरह मोहतरम एतजाज अहसन पाकिस्तान की नामवर शख्सियत है। इन्होंने अदालत से बाहर मीडिया से बात करते हुए जो बयान दिया, इस पर किसी किस्म का कोई रद्दअमल नहीं आया। ना इन्हें FIA ने उठाया, ना ही इन पर पर्चा हुआ और ना ही इन्हें किसी किस्म की थ्रेड मसूल हुई। अलबत्ता मीडिया से कह दिया गया कि एतजाज अहसन के इस बयान को टीवी पर ना चलाया जाए और मीडिया ने ये काम जानबशानी से किया। मीडिया इम्पोर्टेड की हड्डी पर चल रहा है। इम्पोर्टेड सरकार मीडिया की नाखुदा बनी हुई है। जो वो कहती है वही मीडिया करता है। ज़हनी गुलामी की आला मिसाल अगर किसी ने कायम की है तो वो पाकिस्तान का कारपोरेट मीडिया है। इस वक्त वो वक्त के हुक्मरानों के हाथों कठपुतली बना हुआ है। चंद पैसे वालों ने अपने काले धन को सफेद करने के लिए चैनल बना रखे हैं। इनका मकसद कारोबार करना है। मुल्क, कौम, रियासत से इस कारपोरेट मीडिया का दूर का भी ताल्लुक नहीं है। एक तो इस आइन गईन फारूकी की समझ नहीं आती। इस डीठ औरत ने हर मामले में अपनी टांग अड़ानी होती है। सारी दुनिया कह रही हो कि तशद्दुद हुआ है तो ये कहेगी कि तशद्दुद नहीं हुआ, इसरार करेगी और बार बार ट्वीट करेगी। पाकिस्तान में इस वक्त एक सहाफी का किरदार क्या रह गया है? महज इतना कि किसी न किसी सियासी जमात को सपोर्ट करे और उसे डिफेंड करता रहे। जब शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ तब भी ये औरत बारहा ट्वीट करके पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाती थी कि शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ। बाद में ये खातून झूठी साबित हुई और अब भी बार बार इसे ट्वीट करने की बीमारी पड़ी हुई है कि आजम सवाती पर तशद्दुद नहीं हुआ। मेरा ख्याल है FIA वगैरह तफ्तीश करते हुए तस्वीर वगैरह उतार कर आइन गईन को ही बेचते हैं कि ले बीबी चेक कर ले, हमने तशद्दुद नहीं किया। हमारी गवाह बनी रहना कि हमने तशद्दुद नहीं किया, क्योंकि सबसे ज्यादा इसे ही पता होता है कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। जिस पर तशद्दुद हुआ वो बेचारा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है और कपड़े निकाल कर तशद्दुद हुआ है, मगर ये बीबी झूठों की वकील सबूत लेकर पहुंच जाती है। पता नहीं इस मुल्क में सहाफी का किरदार क्या रह गया है। यहाँ आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। जिसका जो किरदार है वो छोड़कर दूसरा किरदार निभा रहा है। एतजाज अहसन और आजम सवाती, एक जुमला और 2 मुख्तलिफ अंजाम। ये है मुल्की निजाम। इस मुल्की निजाम का कट्टा डरता कौन है? कौन 75 साल से इस निजाम को पाकिस्तान में राइज किए हुए है? जो भी है, मगर अब तो पाकिस्तानी अवाम के सामने हर चीज खुल गई है। कुछ लोगों को इस निजाम के खुलने का
बहुत अफसोस है, क्योंकि हकीकत बर्दाश्त कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। हकीकत बहुत तल्ख है और पाकिस्तानी कौम इस वक्त दोहरे दर्द से गुजर रही है। एक तो रजीम चेंज के जरिए जो लोग इन पर मुसल्लत हैं वो अजाब की सूरत कौम पर मुसल्लत हैं, वो जोंकों की तरह कौम का खून पी रहे हैं। इस पर वक्तन फवक्तन मुल्क में होने वाली इस तरह की मजालिम भी ज़हनी कोफ्त में मुबतला किए हुए हैं। न जाने इस मनूस हुकूमत को लोगों को बरहना करके जुल्म करने में क्या मजा आता है। ये निहायत जालिम और बेहिस लोग हैं, कार फरमा से बेखबर है। मकाफाती अमल निजामी कुदरत का लाजमी जुज है। एक ट्वीट बर्दाश्त नहीं होती। आपने इस कौम पर चोर मुसल्लत कर दिए, चोरों को NRO 2 दे दिया, मुल्क की माइशत तबाह कर दी, महंगाई से अवाम की कमर तोड़ दी और भी बहुत कुछ गलत किया, लेकिन फिर भी इस कौम ने सबर का दामन नहीं छोड़ा और आप लोगों से एक ट्वीट बर्दाश्त नहीं होती। अगर मुल्क में कोई दो निजाम नहीं है तो इस इंपोर्टेड सरकार को अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात के लिए एतजाज एहसन को अदालत ले जाना चाहिए, लेकिन अफसोस ये सब मुहज्जम माशरों में होता है। गुलाम मुल्कों और अफसरशाही में ऐसा नहीं होता। आ जाए आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है मुल्क पाकिस्तान की कहानी। ये कहानी अभी लिखी जा रही है। ये कहानी फ्रांस के इनकलाब की तारीख से ज्यादा भयानक होने वाली है, क्योंकि ये 21वीं सदी की कहानी है, जब आप एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। सारी दुनिया सिमटकर आपके मोबाइल स्क्रीन और आपके स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पर जमा हो गई है। एक बार फ्रांस में इनकलाब आया तो वहां पर नए कवानीन मुतारिफ करवाए गए, इंसानी हुकूक को कानून का हिस्सा बनाया गया। मगर पाकिस्तान एक आजाद रियासत है। इसके आइन में लिखा है कि पाकिस्तान के शहरियों के हुकूक का तहफ्फुज किया जाएगा। सारे इदारे मिलकर पाकिस्तानियों के तहफ्फुज के लिए आइन की हुदूद में रहकर काम करेंगे। मगर कहानी इसके उलट है। शहरियों की जान मान खतरे में है। इनके ऊपर ऐसा चोरों का टब्बर मुसल्लत हो चुका है जिससे सिर्फ और सिर्फ अपने जुराइम को मिटाना है, और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाए तो उसे इबरत का निशान बना दिया जाए। उसे ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो इस मुल्क की इलीट के बारे में दोबारा कोई सवाल न कर सके। आजम सवाती ने भी जुर्म किया है, वही जुर्म जो इससे पहले बहुत से लोगों ने किया था और फिर बरहना होने और तशद्दुद सहने की अजियत से गुजरे थे। आजम सवाती ने भी एक ट्वीट किया और सवाल उठाया। उस सवाल का जवाब इन्हें गिरफ्तारी और तशद्दुद की शक्ल में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इन पर केस चल रहा है। बच्चों की पिटाई से एक ट्वीट तक की कहानी है। जो शख्स बच्चों की पिटाई करके किसी कानून की गिरफ्त में ना आ सका, उसे एक ट्वीट करने पर घर से उठा लिया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कुछ अर्सा पहले एक स्कैंडल मशहूर हुआ था। PTI के सेनेटर आजम सवाती ने बच्चों की पिटाई कर दी। किसी बच्चे की भैंस इनके खेतों में दाखिल हो गई तो आजम सवाती ने उन बच्चों की पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर आजम सवाती को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा। आजम सवाती पर इल्जाम है कि इसने अपने ट्वीट्स के जरिए जवानों और अवाम में आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की सोची समझी कोशिश की। आजम सवाती के खिलाफ FIA साइबर क्राइम्स में दर्ज FIR दर्ज की गई। आजम सवाती ने चोरों के ड्राई क्लीन होने पर आवाज उठाई और पाकिस्तान का सारा निजाम अब आजम सवाती को इबरत का निशान बना देना चाहता है, ताकि कोई दूसरा इस ड्राई क्लीनिंग के बारे में सवाल न कर सके। अगर ये बात है तो ऐसी FIR 22 करोड़ अवाम के लिए भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सारी अवाम इन चोरों की बरियत के खिलाफ आवाज उठा रही है। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था उस वक्त तो हर बात छुप जाया करती थी, मगर आज के सोशल मीडिया दौर में किसी से कोई बात छुपाना बहुत मुश्किल है। आज लोकल मीडिया बात छुपा लेगा तो आलमी मीडिया वही खबर रिपोर्ट कर देगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो हकाइक को छुपा लेंगे तो वो बहुत बड़ी गलती पर है। किंग लुइस 16 की कहानी है। फ्रांस के इनकलाब से पहले की कहानी है। 19वीं सदी की बात है। जब भी मुल्क में कोई फ्रांस के बादशाह के खिलाफ पंफलेट छापता, किताब लिखता या किसी भी तरह बादशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करता तो उसे कैद खाने में डाल दिया जाता। इस पर जुल्म तशद्दुद किया जाता। एक किला था जिसमें कैदियों को रखा जाता था। ये किला बादशाह की ताकत का सरचश्मा था। इस किले पर बागियों ने हमला कर दिया। बादशाह ने अपने वजीरों से पूछा क्या हुआ, क्या बगावत हो गई है। वजीरों ने कहा कि बगावत नहीं हुई, इनकलाब आ गया है। इनकलाब इतना बढ़ गया कि किंग लुइस 16 को सरेआम फांसी दी गई। इस इनकलाब के बाद फ्रांस में हमेशा इंसानी हुकूक का ख्याल रखा गया। इस वक्त मॉडर्न फ्रांस हमारे सामने है। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या आलम है, एक मुसलमान से बेहतर कौन जान सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।